आज हुई जेपीसी की बैठक के दौरान टीएमसी सांसद और बीजेपी सांसद के बीच जमकर बहस हुई। बताया जा रहा है इस दौरान टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने वहां रखी कांच की पानी की बोतल मेज पर मार दी। इससे वो चोटिल हुए। उन्हें अंगूठे और एक उंगली में चोट लगी है। बाद में उन्हें इलाज के लिए ले जाया गया। घटना के बाद कुछ देर के लिए मीटिंग को रोक दिया गया। इलाज के बाद उन्हें एआईएमआईएम चीफ ओवैसी और आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह बैठक कक्ष में वापस ले जाते दिखे। वक्फ बिल पर संसदीय समिति बैठक में किए गए अभद्र व्यवहार के लिए टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी को एक दिन के लिए सस्पेंड किया गया। वो अगली बैठक में शामिल नहीं हो सकेंगे। वक्फ संशोधन बिल 8 अगस्त को लोकसभा में पेश किया गया था और विपक्ष की आपत्ति के बीच इसे जेपीसी को सौंपा गया था। कमेटी को अगले संसद सत्र से पहले हफ्ते में अपनी रिपोर्ट लोकसभा को सौंपनी है। आपको बता दें कि विवाद हुआ क्यों और पूरा मामला क्या था। दरअसल देखिए, समिति रिटायर्ड जजों और वकीलों का विचार सुन रही थी। जेपीसी बैठक के दौरान ही ये विवाद हुआ। वक्फ बिल पर बातचीत चल रही थी। विपक्षी सदस्यों ने सवाल किया कि विधेयक में उनकी क्या हिस्सेदारी है। ये सवाल था। कल्याण बनर्जी अपनी बारी से पहले बोलना चाहते थे। बार बार वो उसके लिए कोशिश कर रहे थे। वो पहले 3 बार बोल चुके थे और फिर से मौका वो बोलने का चाह रहे थे, लेकिन जब वो मौका उन्हें नहीं मिला तो बीजेपी सांसद ने कल्याण बनर्जी का जब विरोध किया तो उसके बाद वो गुस्से से भर गए। दोनों के बीच तीखी नोकझोंक की खबरें आई कि दोनों के बीच तीखी नोकझोंक हुई। दोनों ने अभद्र भाषा का इस्तेमाल उस वक्त किया जब जेपीसी की बैठक चल रही थी। कल्याण बनर्जी के व्यवहार पर बीजेपी सांसद अभिजीत गंगोपाध्याय ने उनको टोका कि आप इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल ना करें, इस तरह भाषा उपयोग में ना लाएं। कल्याण बनर्जी ने बोतल उठाई और वहीं पर पटक दी। कांच कल्याण बनर्जी के ही हाथ में लग गया, क्योंकि उन्होंने जिस तरह उसको पटका उनके ही हाथ में वो लगा। कल्याण बनर्जी ने टूटी बोतल चेयरमैन की ओर फेंक दी। जिस तरह का उनका बिहेवियर था, जिस तरह उनका व्यवहार था, अब उसको लेकर भी बीजेपी नाराजगी जताते हुए नजर आ रही है। अब बात महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की भी करते हैं। पहले महाविकास आघाड़ी में सीटों को लेकर जमकर खींचतान मची। बैठकों पर बैठकें हुई। आज दिन भर महाविकास आघाड़ी में बैठकों का दौर चला। उधर महायुति ने लगभग सारी सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए हैं। महायुति ने तय किया है कि करीब 156 सीटों पर बीजेपी लड़ सकती है। शिवसेना शिंदे गुट 78 से 80 सीटों पर लड़ सकती है। वहीं एनसीपी अजीत पवार गुट 53 से 54 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। वहीं महाविकास आघाड़ी का मंथन लगातार जारी है और इस बीच खबर यह आ रही है सूत्रों के हवाले से कि कांग्रेस 105 से 110 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। शिवसेना यूबीटी 90 से 95 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, जबकि शरद पवार की एनसीपी शरद पवार 75 से 80 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। तो महाराष्ट्र में एमवीए में सीट बंटवारे पर लगभग सहमति बन गई है। सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं 105 और 110 के बीच में सीटें कांग्रेस को मिल सकती है। 90 से 95 सीटों पर शिवसेना यूबीटी लड़ सकती है। सहमति लगभग बन गई है, क्योंकि लगातार बैठकों का दौर चला और आम सहमति बनाने की कोशिश हुई, क्योंकि हर दल ज्यादा से ज्यादा सीटें लड़ना और जीतना चाह रहा है। 75 से 80 सीट पर शरद पवार की पार्टी एनसीपी जो है वो लड़ेगी। महाराष्ट्र में एमवीए में सीट बंटवारे पर लगभग तस्वीर साफ हुई है। अभी चल रहा है, बाकी थोड़ी बाकी है कुछ नंबर, उसके बारे में मैं चर्चा कर रहा हूँ। कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ सकती है सर? कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ सकती है अपने लोगों नहीं, बिल्कुल नहीं। आघाड़ी चुनाव लड़ेगी। हमारे 3 प्रमुख पक्ष और हमारे मित्र पक्ष इकट्ठे चुनाव लड़ेंगे और जीत जाएंगे। अभी कांग्रेस का जो आंकड़ा आ रहा है कि कांग्रेस इतनी जगह मांग रही है, इतने जगह पे वहाँ पे कुछ कंफ्यूजन है, वैसे कुछ भी नहीं है। वो आंकड़ा बहुत छोटा है। अभी वो चर्चा यहाँ पे हुई है और थोरात साहब जाके उनके जो नेता है आमने सामने बात होके ये इशू सॉर्ट आउट हो जाएगा। लेकिन जयंत पाटिल साहब सुबह 4 बजे तक इस चर्चा में है और पवार साहब फाइनल टच देने के लिए वहाँ पे हर वक्त उपस्थित रहते हैं।